मुसलमान को धर्म नहीं होता, इस्लाम धर्म होता है। हाँ। इस्लाम उसका होता है जिसका मुसल्ले ईमान होता है, जिसका ईमान हो। और जो बोलता हूँ मैं, दलालों की सरकार है, क्योंकि दलाली नहीं आएगी तो सरकार जाति जनगणना करवावे से कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो 500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया सर। देखिए 500 करोड़ सिर्फ नाम का है, हो सकता है 500 में 20% 30% इस सरकार के जो मंत्री है, जो संतरी हैं, उनके पैकेट में चला गया हो। दलाली तो कुछ आती ही है ना दलालों की। आज का टीचर ही लाठी, जो टीचर बनने वाले हैं बेचारे वही लाठी खा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए भविष्य क्या है बिहार का, जब शिक्षा है। आज हमारे साथ है भाजपा नेता शैलेंद्र जी। सर आपका पहले स्वागत है। जय श्री राम के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। ये बताइए सर 2024 का माहौल क्या होगा? बहुत अच्छा माहौल होगा। मोदी जी फिर से वापस आ रहे हैं और देश को बहुत आगे की ओर ले जाएंगे। फिर बिहार का जो भी स्थिति है सर, कहीं ना कहीं टीचर को लेकर के बहुत ज़्यादा मुद्दा है। पहले टीचर को बौखलाया गया, 2-3 साल तो ऐसा किया गया कि लोग आज भी 7th फेज में बैठे हुए हैं। लोग अभी भी उम्मीद जताए थे और धरना प्रदर्शन बहुत जगह दे रहे थे, मगर अभी भी उनका कुछ नहीं हुआ है। और बाद में अभी आयोग निकाल दी है कि बीपीएससी के द्वारा अब टीचर आयोजित होंगे। तो इस पर क्या कहना है सर? देखिए, पहले हम लोग सुनते थे कि टीचर लोग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लाठी मारते हैं, अब को ही लाठी लगेगी, शिक्षक को ही लटकाया और भटकाया जाएगा। तो भविष्य क्या होगा बिहार का? बिहार में ऐसे ही बहुत शिक्षकों की कमी है, लेकिन यहाँ की सरकार समझ नहीं रही है। यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और लटकाने भटकाने में लगी हुई है। अच्छा ये बताइए सर, आज का जो माहौल है, एक पत्रकार थे, उनका नाम था मनीष कश्यप, और एनएसए लगा दिया गया है सर, उस पर क्या आप कहना चाहिएगा? देखिए एनएसए लगाया गया, बहुत गलत काम किया गया, क्योंकि एनएसए आतंकवादियों पे लगता है और वो आतंकवादी नहीं थे, वो देश विरोधी नहीं थे, वो देश के साथ चलने वाले थे, गलत कार्यों के खिलाफ चलने वाले थे। तो क्या होता, दिक्कतें क्या है ना इन लोगों की, यहाँ की सरकार में, ये जंगल राज की सरकार है। जंगल राज की सरकार है सर? बिल्कुल जंगल राज की सरकार है। जैसे जंगलों में निरीह प्राणियों को जंगली जानवर मारते हैं, बाहुबली मारते हैं, उसी तरह बिहार में लोगों को मारा जा रहा है। आप देख लीजिए ना कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी जगह पे लाठी चलाई है, कितनी लूट हो रही है। कल भी हमने सुना कि जमुई के बैंक में लूट हो गई। तो अब ऐसी चीजें हो रही है तो जंगल में ही होती है ना इस तरह घटना। अच्छा भाजपा क्या सोचती है? शराबबंदी हुई है है ना सर? आज के डेट में शराबबंदी सब जगह चल रहा है। आपको क्या लगता है शराबबंदी बिहार में है या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है शराबबंदी दिख रही है क्या? भाजपा क्या सोचती है सर? हम लोग तो सब दिखा रहे हैं। भाजपा छोड़ दीजिए, भाजपा तो क्लियर करना है, शराबबंदी रहेगी ना तो नीतीश कुमार की पार्टी बंद हो जाएगी। शराबबंदी रहेगी तब पार्टी बंद हो जाएगी? ये कैसा सवाल है? अरे सरकार, सारा शराबबंदी का नाम झूठा जो प्रपंच रचा गया है। होम डिलीवरी होती है शराब की घरों पे, और नहीं तो अभी देखिए ना कैसे लोग मर गए शराब पी के, जहरीली शराब पी के। अब बिना प्रशासन के सहयोग के कोई जहरीली शराब बना नहीं सकता है। ये बात भी सही है। हाँ, और छपरा में वही घटना हुई, अभी मोतिहारी में भी वही घटना हुई। अच्छा कहीं ना कहीं विफल रही है क्या सर? और जंगल राज सच में है क्या? ये सरकार पूर्णतः विफल है और जंगल राज ही है, और जंगल राज का अंत समय भी आ गया है। इस दुस्साहसी सरकार का अंत समय आ गया, जनता जान गई है और जनता बहुत अच्छे से इनको जवाब 24 और 25 में देने वाली है। जब तेजस्वी जी थे विपक्ष में तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा आते थे और टीचर लोग को आश्वासन देते थे कि हम नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, जिसको नौकरी नहीं लगेगा उसको 5,000 का मंथली देंगे। मगर जैसे वो सत्ता में आए सर, कहीं ना कहीं सत्ता के लोभों में पड़ गए हैं क्या? देखिए तेजस्वी जी तो उसी माता पिता, जो भ्रष्टाचारी माता पिता की संतान है, जो भ्रष्टाचार करने से हटती नहीं थी पीछे। और ये भी वैसे है कि इन्होंने तो बचपन में भ्रष्टाचार कर लिया। ये तो कोर्ट में बोलता है कि मैं बच्चा था, जो जॉब को लेकर के अभी जो उन पे केस चल रहा है ईडी और सीबीआई का, वो कैसे चल रहा है? अगर उनके अकाउंट में फंड आया तभी तो चल रहा था ना। तो बचपन में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये क्रिकेट में गए, वहाँ भ्रष्टाचार करके एक टीम में गए लेकिन कर नहीं पाए कुछ। सर सब जगह विफल रहे। मनीष कश्यप का यही कहना था कि सब जगह विफल रहे, उसके बाद राजा का ही बेटा राजा क्यों बनेगा? वही तो सवाल तो वही है। मनीष कश्यप ने बिल्कुल सही सवाल किया। ये बाप अगर मेरा राजा है तो बेटा भी राजा होगा, ये गलत है।
ये चीज़ गलती को बंद करना चाहिए था। और मनीष कश्यप बेचारा, उसने सवाल उठाया, उसने बोला आपको नहीं बनना चाहिए, आप दूसरे को बना दीजिए ना। अपनी पार्टी, उनकी पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हैं, मनोज झा है, शिवानंद तिवारी है, और भी सिद्दीकी सी जी है, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनको तो बस अपना देखना है, कुछ नहीं फायदा होगा। ये इतना सोच के चल रहे हैं ना, जाति जनगणना से फायदा होगा, जातियों में तोड़ देंगे लोगों को, तो जाति हम उस जाति के नेता बने जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि कुर्मियों के नेता नीतीश जी हैं, यदुवंशियों के नेता तेजस्वी यादव हैं, लालू जी हैं, वैसा कुछ नहीं होना है। 24 के चुनाव में वैसा कुछ भी नहीं होगा। 2019 में दिखाया है ना, कुर्मी समाज ने, यदुवंशी समाज ने, कि कैसे किसको वोट देता है। 2014 में हमसे अलग थे नीतीश कुमार ना, हमारे यहाँ तो यदुवंशी और भूमिहार समाज ने एक तरफा वोटिंग करके ललन सिंह को हरा दिया, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अच्छा, तो क्या हैसियत रह गई इनकी अब? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान को क्या भाजपा आगे सपोर्ट कर सकती है? देखिए, चिराग जी अगर सही कार्य करेंगे, सही से चलेंगे, जो भाजपा की नीतियों के साथ चलेगा, जो देश में सबका साथ सबका विकास के राह पे चलेगा, सबके प्रयास के साथ चलेगा, तो हम सबका साथ लेंगे। सभी बेरोजगारी को आप किस रूप में देखते हैं बिहार में? देखिए, बेरोजगारी दो तरह की है, एक मानसिक बेरोजगारी है, एक दिवालिया बेरोजगारी है। मानसिक बेरोजगारी क्या होती है? लोगों के सोच में थोड़ी सी होती है कि नहीं, मुझे रोजगार नहीं करना, मुझे सरकारी नौकरी करनी है। लेकिन दिवालिया बेरोजगारी वो है कि नहीं, हम सरकारी लाठी खाएंगे लेकिन सरकार से लेंगे। भैया, रोजगार का बहुत सारा अवसर दिया है मोदी जी ने। एमएसएमई के थ्रू लोन दिया ना, अगर एक छोटा सा लोन मानते हैं 50,000 का भी दिया तो 2 से 3 लोग काम करते हैं। मोदी जी ने रोजगार दिया, नौकरी नहीं दी, रोजगार दिया। आज आप देख लीजिए, ईपीएफओ का डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले 6-7 साल का 3 से 4 करोड़ का ईपीएफओ बना। बिना रोजगार के ईपीएफओ अकाउंट तो बन नहीं सकता किसी का। ये बात तो है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बिहार की सरकार रोजगार देने के बोलती है 10 लाख देंगे, लेकिन 10 लाख दो, उसके बाद तुमको रोजगार नहीं देंगे, ऐसा लेके चल रही है। क्या लगता है सर, आज के डेट में क्या किस मुद्दा पर यहाँ बिहार की सरकार लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी यहाँ पर, ये बताइए। देखिए, भाजपा अपने कामों पे लड़ेगी। भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व ने जो कार्य किया, मोदी जी ने जो कार्य किया, मोदी जी ने जो देश को जिस स्थान पे आज पहुंचाया कि सारा विश्व एकजुट होकर के मोदी जी और भारत देश के सामने नतमस्तक है, वो दिखाया। हर जगह प्रगति हो रही है। पहले कहा जाता था कि मनमोहन जी जाते थे तो मौन रहते थे, ये लोग का कहना था, और बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता प्रवक्ता कहते थे। और आज के डेट में जब वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आकर गला मिलते हैं, तो ये तो अच्छा लगता है सर लोगों को। देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा में प्रधानमंत्री शब्द का सब कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रधान सेवक है, सेवक सेवा करने के लिए आता है। हमारे नरेंद्र भाई ने हमेशा कहा है मैं प्रधान सेवक हूँ। आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे, जो हमारे जो निचले तबके के लोग रहते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सम्मान है उनको मिलना चाहिए। उनके कार्यों से देश आगे बढ़ता है। अच्छा, क्या लगता है आपको सर, तेजस्वी यादव जी बन पाएंगे मुख्यमंत्री? ये वही बात हो गई ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। सपना है, बहुत बड़ा सपना है ये सपना। भाजपा वाला तो बोलते हैं कि झूठ बोलता है। ये इनका सपना चल रहा है। सपना और दिन में देखा हुआ सपना और नशे में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, वो पूरा नहीं होगा। हो सकता है गांजा और शराब के नशे। अच्छा, ये बताइए आप किस चेहरा के लेकर के आगे बढ़िएगा और 2025 का इलेक्शन में लड़िएगा? भाजपा का चेहरा कमल है। कमल है, बस कमल है। मोदी जी। और यहाँ देखिए, मोदी जी चेहरा है, हाँ। लेकिन भाजपा का बिहार में चेहरा कमल है, हाँ। और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, जिसको भी यहाँ के लिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री नहीं होता। अच्छा, मुख्य सेवक होता है। सेवक होगा, जो भी होगा बिहार का मुख्य सेवक होगा। मुख्य सेवक के लिए जिसको चयनित करेगी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, उसको हम साथ हम लोग जाएंगे। क्या लगता है 2024 में कितना सीट लाइएगा आप लोग यहाँ बिहार में? 150 प्लस सीटें लेके आएंगे। 150 ला दीजिएगा? बिल्कुल ले। अच्छा, मुस्लिम समुदाय आप लोग की वोट देगी सर इस बार? क्या लगता है अतीक अहमद को जिस तरह से लोग आकर और मार दिए गए, तो क्या कहना चाहिएगा इस पर? आप अतीक अहमद को मुस्लिम समझते हैं क्या? हम तो आतंकवादी समझते हैं सर।
और लोग का कहना भी है आतंकवादी थे, कहीं न कहीं फैला रहे थे। तो बस आतंकवादियों में को और मुस्लिम में एक इसका ईमान होगा, वो अतीक को समर्थन नहीं करेगा। अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। उस यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उसी के गुड्डू मुस्लिम, जैसे उसने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और सामने वाले ने मार दिया, तो हो सकता है अब तो कहानी ये भी उठ रही है ना कि कहीं कहीं उसकी बीवी नहीं तो नहीं मरवा दिया उसको। अच्छा, क्योंकि बेटे के मरने पे बहुत गुस्से में थी वो। हाँ, ये मीडिया, आपकी मीडिया ने ही चलाया था कि जब बेटा मरा था तो वो बहुत गुस्से में थे अतीक से। तो हो सकता है बेटे के चक्कर में पति को मरवा दिया हो गया, या ये भी सुनने में आ रहा है कभी उसका हलाला करवाया था, उसी चक्कर में हलाल कर दिया उसको। पूछना है सर, क्या 2024 में ये प्रधानमंत्री जी यहीं से लड़ेंगे क्या, पटना साहिब से? हमारे यहाँ, मैंने बोला ना, हमारे यहाँ जो भी चीज़ है, केंद्रीय चुनाव समिति है, वो जिसको भी, चाहे मुझे भी अगर कह दे या कोई हमारे दूसरे कैंडिडेट को बोल दे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बोल दे कि आपको जाकर के बेंगलोर से चाहे आपको बनारस से लड़ना है, तो वो हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करता है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि 2024 में लड़ेंगे तब ना 2025 में झंडा अच्छा से गड़ाएगा मुख्यमंत्री का। देखिए, ऐसा हो सकता है, हमने तो यहाँ तक सुना, आप ही पत्रकारों से, किसी भाई ने बताया, पत्रकार ने बताया कि हो सकता है दरभंगा से भी लड़ माता जानकी की जगह से, हो सकता है मेरे सर मुंगेर से लड़ जाए माँ चंडी के स्थान से जहाँ माँ सीता का चरण है, हो सकता है नवादा की धरती से भी लड़ जाए। लास्टली जनता को क्या कहना चाहिए 2024 के लिए? 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं और फिर देश को एक अलग पथ पर। ये सर 2025 को किस रूप में देखते हैं? और 2025 में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार लाएगी और बिहार को विकास की ओर, जिस तरह यूपी विकास की ओर अग्रसित हो चुका है, उस तरह बिहार भी बहुत तेजी से बिहार अग्रसित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ से सलविंदर चौधरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर।